हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हमने बात की कि जीवों में विभिन्नता कैसे आती है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि विभिन्नता का महत्व क्या है, विभिन्नता आना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं विभिन्नता होती क्या है। तो विभिन्नता का मतलब होता है नॉर्मली अंतर या अलग अलग होना। इसका एग्जाम्पल आपको अपने आसपास बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम इंसानों को ही देख लें तो सारे इंसान एक दूसरे से अलग अलग हैं, इनमें अंतर पाए जाते हैं, यानी कि इंसानों में विभिन्नता है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी देख लो, सारे के सारे पेड़ एक जैसे तो होते नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो पेड़ों में भी अंतर है, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, यानी कि उनमें भी विभिन्नता है। तो ये होता है विभिन्नता का मतलब। तो इस विभिन्नता का होने का फायदा क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बात हमने करनी है। एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विभिन्नता का क्या महत्व है, तो आपने इस तरह से इसका आंसर लिखना है जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन क्षमता का मतलब क्या है, देखिए जनन करने की क्षमता, जनन करने की क्षमता मतलब आगे आने वाली जनरेशन को पैदा करने की, बनाने की क्षमता। तो जीवों की समष्टि, समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। कुछ वर्ड आपको इसमें शायद मुश्किल लगेंगे, लेकिन मैं आपको इन वर्ड्स को इंग्लिश में भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आते रहे। समष्टि का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। तो जीवों की जो पॉपुलेशन है वो जनन क्षमता का उपयोग करके, जनन क्षमता मतलब यही कि अपने आगे आने वाली जनरेशन को पैदा करने की क्षमता। तो इस क्षमता को यूज करके जीवों की पॉपुलेशन पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। तो हमें इसमें पारितंत्र के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें ये पॉइंट समझ में आ सके। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र होता है जीवों का ग्रुप। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हम जहां आसपास रहते हैं हमारा एक पारितंत्र हो जाएगा। इसमें कौन कौन रह रहे हैं? इसमें रह रहे हैं इंसान, तो ये लिख दिया मैंने ई। इसमें पेड़ पौधे भी रहते हैं तो मैंने प लिख दिया उसके, और इसमें जानवर भी रहते हैं और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो ये हो गया एक पारितंत्र जिसमें जीव रहते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधों से हमारा कोई ना कोई लेना देना तो होगा ना इंसानों से, ऐसे ही जानवरों का भी इंसानों से या पेड़ पौधों से कोई ना कोई लेना देना होगा। तो पारितंत्र क्या है? जीवों का एक ग्रुप जिसमें वो रहते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ क्रिया भी करते हैं, चाहे तो डायरेक्टली क्रिया करेंगे या फिर इनडायरेक्टली भी क्रिया कर सकते हैं। जैसे देखिए जानवर, तो जो शहर में रहता है उसको जानवरों से ज्यादा कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी जानवर हमारे पारितंत्र में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। जैसे एग्जांपल, तो हमारे आसपास बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए कुत्तों की जनसंख्या एकदम से कम हो जाए, बहुत सारे कुत्ते मर जाएं, तो होगा क्या, जो बिल्लियां हैं उनकी जनसंख्या बहुत सारी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हमारे आसपास बिल्लियां ही बिल्लियां नजर आएंगी और इन बिल्लियों का फिर तांडव सा मच जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। जैसे एग्जांपल, कई लोगों को लगता है कि अगर बिल्ली हमारे रास्ते के सामने से गुजर जाए तो रास्ता काट दिया, तो लोग आगे जाते ही नहीं, सोचते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छोड़ो यार क्या जाना। तो ये तो ऐसे ही सिंपल सा एक एग्जांपल था। तो जानवर हो चाहे पेड़ हो चाहे जो भी एक पारितंत्र में आता है, वो सभी एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, चाहे तो सीधे या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये है पारितंत्र। तो पारितंत्र में सबका अपना अपना एक स्थान है। देखिए इंसानों का एक स्थान है कि उसको घर में रहना है, पेड़ों का एक स्थान है कि उसको मिट्टी में जमीन पर उगना है। तो सबका एक अपना अपना स्थान है, उसी स्थान को क्या कहा गया है? निकेत कहा गया है। तो पारितंत्र में सबका अपना अपना एक स्थान है और उस स्थान को जीव ग्रहण करते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि जो निकेत है ना, जो स्थान है हमारा, जैसे एग्जांपल हमारा स्थान क्या है कि हम धरती पर रह सकते हैं, हवा में नहीं रह सकते। तो धरती पर अगर हम रह रहे हैं तो हमारा निकेत क्या हुआ? धरती हो गई। लेकिन इस निकेत में यानी कि इस धरती पर जहां हम रहते हैं, इसमें परिवर्तन आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं।
और ये बदलाव हमारे नियंत्रण से बाहर है, यानी कि जो बदलाव आ रहा है ये हमारी मर्जी से नहीं आ रहा, या हम इस बदलाव को रोक पाए ये भी हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि हमारे नियंत्रण से बाहर है ये चीज। तो निकेत में जो परिवर्तन आते हैं वो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे एग्जांपल पृथ्वी का तापमान कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, जैसे आजकल पोल्यूशन प्रदूषण बहुत हो रहा है जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ रहा है तो हमारा जो निकेत है, धरती का तापमान बढ़ रहा है तो इंसानों का निकेत क्या हुआ, इंसान धरती पर रहते हैं तो हमारा निकेत भी क्या हुआ, धरती हुआ। धरती का तापमान बढ़ रहा है यानी कि हमारे निकेत में परिवर्तन आ रहा है, और जो तापमान बढ़ रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा और मुझे धरती जो है, धरती का तापमान नॉर्मल वाला मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रदूषण नहीं फैलाएंगे तो आपका पड़ोसी तो फैला रहा होगा ना पोल्यूशन, तो उससे भी धरती का तापमान बढ़ेगा, झेलना आपको भी पड़ेगा, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीजें। तो निकेत में जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन जीवों के कंट्रोल से बाहर है, उनके नियंत्रण से बाहर है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि तापमान में बदलाव आ सकता है या फिर जल स्तर भी घट बढ़ सकता है। तो जल स्तर के घटने बढ़ने से भी प्रॉब्लम आएगी ना, जो समुद्र के आसपास इलाके हैं अगर जल का स्तर बढ़ गया तो वो डूब जाएंगे। लेकिन अब बात यह आती है कि यदि निकेत में उग्र परिवर्तन हुआ तो, उग्र मतलब बहुत बुरा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो हमें नहीं चाहिए। तो यदि निकेत में उग्र परिवर्तन आता है तो समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। जैसे उदाहरण मान लेते हैं कि हमारे धरती का तापमान अभी 40 डिग्री के आसपास होता है। अगर ये तापमान उग्र परिवर्तन आ गया इस धरती के तापमान में, यानी कि धरती का तापमान हो गया 70 डिग्री। अगर धरती का तापमान 70 डिग्री हो गया, ये एक उग्र परिवर्तन माना जाएगा, तो हम यानी कि हमारी समष्टि, हमारी पॉपुलेशन पूरा का पूरा विनाश हो जाएगा ना। तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो इंसान जो आपको दिख रहे थे यहाँ पे पारितंत्र में, ये तो पूरे के पूरे ही गायब हो जाएंगे ये इंसान। तो यहां से इंसानों की तो पॉपुलेशन पूरी खत्म। तो ये हो सकता है कब, यदि निकेत में उग्र परिवर्तन आ जाता है तो। लेकिन 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 एक चीज हमारे पास है, क्या है वो, विभिन्नता। तो परंतु यदि समष्टि के जीवों में विभिन्नता होगी तो उनके बचे रहने की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। जैसे उदाहरण मान लेते हैं कुछ इंसान ऐसे हैं जो 70 डिग्री तापमान को झेल सकते हैं, तो 40 डिग्री को झेलने वाले तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या पता कुछ जीवों में विभिन्नता है जो 70 डिग्री तापमान को झेल पाएंगे, तो वो इंसान धरती पर बचे रहेंगे। और वो इंसान धरती पर बचे रहेंगे तो वो अपनी प्रजनन क्षमता का उपयोग करके आगे अपने आने वाली जनरेशन को भी बनाते रहेंगे, पैदा करते रहेंगे, और इससे इंसानों का अस्तित्व धरती से नहीं मिटेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्नता का फायदा यह हुआ कि समष्टि के जीवों में विभिन्नता होगी तो उनके बचे रहने की संभावना भी ज्यादा होगी। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया 100 डिग्री तक रह सकता है। अगर तापमान 100 डिग्री से ऊपर हुआ तो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें विभिन्नता आ चुकी है, या फिर वो बैक्टीरिया थोड़े अलग हैं। अलग का मतलब वो 150 डिग्री भी झेल सकते हैं। अगर वो 150 डिग्री झेल सकते हैं तो जब तापमान 100 डिग्री से ज्यादा होगा तो 100 डिग्री तापमान झेलने वाले तो मर जाएंगे, लेकिन जो 150 डिग्री झेल सकते हैं वो बचे रहेंगे। तो विभिन्नता का फायदा ये हुआ कि कुछ बैक्टीरिया बचे रहेंगे, और बचे रहेंगे तो प्रजनन करके आगे आने वाली जनरेशन भी लाते रहेंगे। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये भी है कि ये जो बदलाव है ना, ये समष्टि के तौर पे पॉपुलेशन में आना चाहिए। अगर ये विभिन्नता सिर्फ एक जीव में आई है, जैसे ये जो बैक्टीरिया था जो 150 डिग्री तापमान झेल सकता है, ये सिर्फ एक बैक्टीरिया में आया है, तो ये बैक्टीरिया क्या पता कभी बीमार होकर ऐसे बेचारा मर जाए। वैसे बैक्टीरिया को तो कौन बीमार करेगा, बैक्टीरिया भी बीमार होता है भाई, बैक्टीरिया को वायरस बीमार करेगा। तो अगर एक बैक्टीरिया में बदलाव आया था कि वो 150 डिग्री झेल सकता है, लेकिन गलती से वो मर गया, तो बस बैक्टीरिया सारे के सारे खत्म। लेकिन अगर यही विभिन्नता, यही बदलाव, यही झेलने की ताकत समष्टि स्तर पर होती, यानी कि पॉपुलेशन में होती, कुछ जीवों में होती, तो एक मर जाता तो कोई बात नहीं, बाकी जीव तो हैं, वो प्रजनन करके आगे आने वाली जनरेशन को पैदा कर सकते थे।
इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि विभिन्नता एक जीव में नहीं बल्कि समष्टि स्तर पर आनी चाहिए।